शिव की डमरू की ध्वनि के साथ हिंद मोटर में रुद्राभिषेक किया गया। दिलीप घोष अपने स्वाभाविक तेज नजर में आए। दिलीप घोष को दिलीप घोष फैक्टर कहा जाए ये नहीं आप तय करें। वे खुद रुद्राभिषेक कर रहे थे। न्यू टाउन में बिहार के अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर आज कल्याण बंदोपाध्याय ने कहा कि ये सब भाजपा नेताओं के संरक्षण में पल रहे अपराधी हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए दिलीप घोष ने कहा, तृणमूल पार्टी ही असल में आतंकवादियों और समाज विरोधी क्यों की पार्टी है। क्या कोई यह साबित कर सकता है कि कोई आतंकवादी भाजपा के साथ है? मैं साबित कर दूंगा कि उनके तृणमूल के दाएं बाएं हर समय असामाजिक तत्व ही रहते हैं। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की तस्वीरें भी ऐसे लोगों के साथ हैं। उन्हें यह कहने का कोई हक नहीं है। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलेगी, लेकिन यहाँ तो कानून ही नहीं है, फिर सजा कैसी होगी? प्रधानमंत्री की सभा फिर होगी। एक सभा में ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कल कोई बड़ा सरप्राइज होगा? इंतजार कीजिए, दिलीप घोष ने कहा। श्रावण मास महादेव का जन्म मास होता है। हिंद मोटर के बिरला चौराहे पर एक महारुद्राभिषेक यज्ञ आयोजित हुआ। वहां पर दिलीप घोष को आमंत्रित किया गया था। जातु धान्योदराचे परासुदा अशौरस्ताम्रो अरुणदोपपुरुषो वै त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनं मारुतमिव वन्दनान्वितो। हर हर महादेव बम बोले। सभी लोग भगवान को भोग लगाने तक पहुंचे थे। सभी लोग ईमान को भोग लगाए। इस बारे में क्या कहिए? ना उनको जाना नहीं है ना, बीजेपी शासित राज्य में क्यों जाएंगे? मेलेच्छों को वहाँ घुसने का अनुमति नहीं है। ये देश भगवान का देश है। 10 बार भगवान अवतरित हुए हैं यहाँ। हर कण कण में शंकर है। तो इसलिए जो श्रावण महीना होता है, अब पूरा देश में एक भक्ति का वातावरण है। लोग उपवास कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो किसी ने अगर मना किया कि एक महीना आप ऐसा करिए कि शाकाहारी भोजन करिए, करना चाहिए। कल्याण बनर्जी का हिम्मत है, रोज रमजान महीना में बांग्लादेश पाकिस्तान में जाके एक थोड़ा सा पानी ले ले, तो हिम्मत नहीं है। तो इसलिए जिसको रुचि है वहाँ मत जाए, अपने घर में खाए ना मांस मछली, कौन मना कर रहा है? कुछ भी कुत्ता बिल्ली खाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस समाज जो भगवान को पूजता है सात्विक रूप से, वो इस देश में उसको मानना पड़ेगा। दिलीप घोष बड़ो फैक्टर 21 जुलाई आगे কেন সব জায়গায় হচ্ছে কি মনে হচ্ছে আপনার? কি দিলীপ ঘোষ বড় ফ্যাক্টর মনে করছে? দিলীপ ঘোষ ফ্যাক্টর কি না সেটা আপনারা জানেন। দিলীপ ঘোষ আপনার সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, সবার সামনে রুদ্রাভিষেক করছে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমি আছি। বলুন। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় একটা ভালো প্রশ্ন তুলেছে। নিউ টাউনে যেখানে সুপার কিলারে ধরা পড়লো, নিউ টাউনে বিহারের যে আতঙ্কবাদীরা তারা সবাই বিজেপির লোক। শুভেন্দু সহ বিজেপি যার নেতৃত্ব তারা আশ্রয় দিচ্ছে। না না, কোনো টেররিস্ট বিজেপির সঙ্গে যুক্ত আছে প্রমাণ করতে পারবে কি? আমি প্রমাণ করে দেবো। ওনার ডান দিকে বাঁ দিকে সব সমাজ বিরোধীরা আছে। মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে ফটো আছে, অভিষেক ব্যানার্জির সঙ্গে, পুরো পার্টিটাই তো টেররিস্ট আর সমাজ বিরোধীদের। কেন ওদের এ কথা বলা সাজে না? যদি কেউ অন্যায় করে আইনের অনুযায়ী সাজা হবে, কিন্তু এখানে আইন নাই, তা সাজা কি করে? বিধায়ক এখানে মিটিং করেন আজকে, ভালো কথা। আমি এলে যদি ওরা অ্যাক্টিভ হয় খুব ভালো। আমি তো ভগবানের কাছে এসেছি,
दादा, प्रधानमंत्री की सभा में आप नहीं गए तो इसके लिए आलोचना हो रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, पार्टी मुझे काम दिया था, मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलाए थे दिल्ली बात करने के लिए, मैं गया हूँ। सभा तो रोज होगा, आगे भी रहेंगे, और सब सभा में सबको जाने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ के काफी लोग हैं, 3-4 जिला के लोग आए थे। कोई सरप्राइज दादा, कल कोई बड़ा सरप्राइज होगा? अब इंतजार करिए, कुछ तो होता है। चलिए। हर महादेव, ओम भोले, कैलाशपति की, गौरीनाथ की, देवादिदेव शंकर भगवान की। उपस्थित सारे भक्तगण, माता बहनें और सारे जो इधर से भी आए हैं भक्त, सारे लोग, आज रविवार है इसीलिए समय मिला है सबको, लेकिन काल रुद्राभिषेक है, सोमवार है। चंद्र जो ग्रहण ये रीति है सूर्यमास और चंद्रमास का, तो चंद्रमास तो शुरू हो चुकी है, दूसरी सोमवार होगी, और काल सूर्यमास बांग्ला कैलेंडर के पहला सोमवार होगा। तो रुद्राभिषेक जोर शोर से पूरा देश में चल रहा है। हमें सौभाग्य मिला। जलपाईगुड़ी जिले का फुलवाड़ी क्षेत्र बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। फुलवाड़ी बांग्लादेश में माल पहुंचाने वाले ट्रकों का एक प्रमुख केंद्र है। आज ट्रक चालकों का एक स्वतंत्र संगठन अर्धमा यहाँ एक सम्मेलन आयोजन कर रहा है। सभी ट्रेड यूनियनों को आमंत्रित किया गया था। इस सम्मेलन में AICCTU की ओर से पवित्र सिंह ने भाषण दिया। আমি যুক্ত করেছি, সবাইকে যুক্ত করেছি, সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন যুক্ত ছিল। এবং সেদিন কেন বনটাকে ডাকা হলো আপনারা সবাই জানেন যে কেন্দ্রের যে মোদী সরকার চলছে 2014 সাল থেকে আজকে 2025 সাল পর্যন্ত কেন্দ্রে একটা সরকার চলছে, মোদী সরকার, বিজেপি পরিচালিত সরকার। সেখানে 2024-এ আমরা দেখলাম যে বিরোধী সংসদদের যারা সংসদ মেম্বার নির্বাচিত হয়েছে, বিরোধী সংসদদের বরখাস্ত করে যখন বিরোধী শূন্য অবস্থায় চলছে সংসদ, ঠিক সে সময় তারা ভারতীয় ন্যায় সংহিতা বলে একটা আইন পাস নিয়ে আসলেন, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইন। সেখানে কি বলা আছে, 106(1)(2 ধারায় বলা আছে যে কোনো ড্রাইভার যদি গাড়ি চালাতে গিয়ে যদি অ্যাক্সিডেন্টে হয় তাহলে সেখানে তাকে জরিমানা তো 10 বছর জেল, 10 লাখ। प्रवासी श्रमिकों के उत्पीड़न और अत्याचार तथा SIR के माध्यम से नागरिकों के मताधिकार छीनने की साजिश के विरोध में धनेखाली 1, धनेखाली 2 और बेलमुरी क्षेत्र के ग्रामीण मजदूर बस्तियों के 10 गांवों में 19 जुलाई को एक अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज 20 जुलाई बायची के विरोध में मार्च भी निकाला गया। अशोकनगर में ONGC परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन की मांग को लेकर नागरिक सम्मेलन संपन्न हुआ। धनियाखाली के कई इलाकों में आज शाम किसानों और खेत मजदूरों के बीच मजदूरी बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। कल सुबह भी किसानों और खेत मजदूरों के बीच मजदूरी बढ़ाने को लेकर चर्चा होगी। इससे पहले धनियाखाली के विभिन्न इलाकों में कई मोहल्ला सभाएं आयोजित की गईं। विभिन्न राज्यों में भाजपा और RSS द्वारा बंगालियों पर बांग्लादेशी कहकर हमला करने और इस मुद्दे पर तृणमूल की चुप्पी के विरोध में महेश शहीद बाजार सेरामपुर के सामने प्रदर्शन किया गया। SFI DYFI सेरामपुर पूर्वी क्षेत्रीय समिति द्वारा विरोध सभा का आयोजन किया गया। वक्ताओं में DYFI हुगली जिला समिति के अध्यक्ष प्रतीक चक्रवर्ती, SFI राज्य समिति सदस्य अनुवेशक खीले, DYFI सेरामपुर पूर्वी क्षेत्रीय समिति के सचिव
तमोघन घोष राय, पूर्व युवा नेता सुमंगल सिंह, अनूप दास, कॉमरेड सुजीत बाउल शामिल थे। एसएफआई हुगली जिला समिति के अध्यक्ष कॉमरेड गौरव देवनाथ ने बैठक की अध्यक्षता की। সকলে যাবেন, চাষিদের সঙ্গে ঝগড়া করবেন না, বুঝিয়ে বাজিয়ে, ঠিক আছে? আচ্ছা, আর এটা তাহলে আবার একবার জোর করে স্লোগানটা দেবো আমরা। মাঠের কাজে সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম 330 টাকা মজুরি দিতে হবে। রেগায় বছরে 200 দিন কাজ ও 600 টাকা মজুরি দিতে হবে। সব গরিব মানুষকে সরকারি আবাস যোজনায় পাকা বাড়ি দিতে হবে। ইনকিলাব জিন্দাবাদ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ, ক্ষেত মজুর ইউনিয়ন জিন্দাবাদ। এই যে আমাদের গরিব খেটে খাওয়া মানুষের সংগঠনের নাম ক্ষেত মজুর ইউনিয়ন, কৃষক শ্রমিক ক্ষেত মজুর ঐক্য জিন্দাবাদ। ঠিক আছে, আসছি তাহলে। শব্দটা पहले পশ্চিমবাংলার तृणमूल घुसपैठिए রাজনীতিতে कहती যেভাবে थी, গত কয়েক বছর ধরে আমি उसी খেয়াল सुर করি, में सुर मिलाती थी। বিজেপি দিল্লিতে अब ক্ষমতা আসার আগে भाजपा রোহিঙ্গা রোহিঙ্গা কথা কেউ है। শুনতো না। तृणमूल भी उसी सुर में পশ্চিমবাংলার তৃণমূল ক্ষমতায় আসার আগে কেউ রোহিঙ্গা রোহিঙ্গা কথা सृजन শুনতো चक्रवर्ती না। ने कहा, তো তৃণমূল রাজ্যে এবং দিল্লিতে বিজেপি রোহিঙ্গাকে আমদানি করলো কারা? তার আগে তো কোনোদিন কোনো কথাও আসেনি, কমপ্লেনও ছিল না। কে আমদানি করলো? আচ্ছা, রোহিঙ্গারা যদি বিদেশে আসে, যদি বর্ডারের দায়িত্ব তো দিল্লির সরকারের, বিজেপি বিএসএফ। কি করে আসছে তারা? তাহলে বিদেশ থেকে রোহিঙ্গাদের কি বিজেপি আনাটার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে? তারপর দেশের মধ্যে আসার পর এক রাজ্য থেকে পশ্চিমবাংলায় নিয়ে আসা তা কি রাজ্য সরকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে, নাকি আসলে রোহিঙ্গা বলার মধ্য দিয়ে আগে মুখ্যমন্ত্রী বলতেন অনুপ্রবেশকারী, দিল্লি সেটা সুরে সুর মিলিয়ে বলতো অনুপ্রবেশকারী এবং বেআইনি অনুপ্রবেশকারী ইত্যাদি। এখন দিল্লি বলছে রোহিঙ্গা, সেই সুরে সুর মিলিয়ে মমতা বলছে রোহিঙ্গা। আগে মমতার সুরে সুর মিলিয়ে দিল্লি বলতো অনুপ্রবেশ, এখন দিল্লির সুরে সুর মিলিয়ে বিজেপির সুরে সুর মিলিয়ে মমতা বলছে রোহিঙ্গা। আসলে মানুষের প্রতি কোনো দায় নেই, আর নিজেরা যে অপদার্থ সেটা স্বীকার করার মতন যোগ্যতা এদের নেই। मोरियानी के भेलागुरी में आतंक फैलाने वाली एक मादा तेंदुआ को पिंजराबंद किया गया। मोरियानी के मोरंगियाल खंड वन अधिकारी कार्यालय अंतर भोगली चाय बागान की 8 नंबर नई लाइन में वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में मादा तेंदुआ को पिंजराबंद किया गया। लंबे समय से उस क्षेत्र में यह मादा तेंदुआ पराधनु का बहुयात में शिकार कर आतंक का वातावरण बना रही थी। एक सप्ताह पूर्व वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में गुरुवार सुबह यह मादा तेंदुआ पकड़ी गई। तेंदुआ को पिंजराबंद होने की खबर मिलते ही तेंदुआ को देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी तक उस क्षेत्र में कई और तेंदुआ होने की संभावनाएं हैं। वन विभाग ने बताया कि पिंजराबंद तेंदुआ का स्वास्थ्य परीक्षण के बाद कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में उसे छोड़ दिया जाए। হয়, আজি ভেলাগুৰি চাহ বাগিচাৰ নতুন লাইনৰ সমীপত আজি কিছুদিনৰ আগৰ পৰা ভেলাগুৰি চাহ বাগিচাৰ ৰাইজৰ পশুধন খাই সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা এজনী প্ৰাপ্তবয়স্ক বাঘিনী বন বিভাগে পাতি থোৱা পিঞ্জৰাত পিঞ্জৰাবদ্ধ হয়। আজি কেইবাদিনৰ আগৰ পৰা বা কিছু মাহৰ আগৰ পৰা ৰাইজৰ বিভিন্ন পশুধন মোৰো এজনী গঁড়ালৰ পৰা ছাগলী আজি কিছুদিনৰ আগত মাৰি থৈ যোৱা এই বাঘীজনীক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাত আমি ভেলাগুৰি ৰাইজ হিচাপে আমি বন বিভাগক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অনাগত দিনতো তেখেতসকলৰ আমি এনেধৰণৰ সহযোগিতা আমি কামনা কৰিছোঁ। আৰু এই অঞ্চল আপোনালোকক জনাবলৈ অতি দুখেৰে জনাওঁ যে এই অঞ্চলত হাতীৰো সমস্যা। হাতী আজি যোৱা ৰাতি নহয়, তাৰ আগদিনাখন ৰাতি আহি কেইবাটাও ঘৰ হাতীয়ে ভাঙি ইয়াত অনিষ্ট সাধন কৰিছে। গতিকে বন বিভাগক সেই দিশতো তেখেতসকলে যাতে দৃষ্টি ৰাখে তাৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। भाकपा माले के 12वें गया जिला सम्मेलन में मुख्य अतिथि पार्टी राज्य कमेटी सदस्य को घोसी जहानाबाद बोलते हुए। आइए सुनते हैं उनके क्या वक्तव्य हैं। पटना के गांधी मैदान सबसे वीआईपी इलाका, गांधी मैदान के पश्चिमी
देखा इस बरसात के मौसम में जहाँ आप हम तबाह हैं, जहाँ किसान खेतों में जद्दोजहद कर रहा है, मजदूर आने वाले दिनों के लिए भोजन का इंतजाम कर रहा है, खेत में मजदूरी कर रहा है। बाढ़ है उत्तर बिहार में, मैं जहानाबाद से आता हूँ कोसी में, और आप भी फाल्गु नदी के किनारे 2 दिन पहले इस फाल्गु नदी के हिस्सा में 17 जगह पर 2 प्रखंडों में केवल इस तटबंध को तोड़ दिया था उस नदी। पूरा लोग तबाह है, जान बचाने के लिए 2 दिन बरसते रहे। ऐसे स्थिति में कागज लगेंगे लोग, ये कागज पूरा करेंगे कि जीने के लिए जान बचाने के लिए उपाय करेंगे। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर बिहार के किसान मजदूर अभी किस स्थिति में जुड़ा होंगे। और ऐसे ही स्थिति में लेकर नोटबंदी के तरह पहले कुछ नहीं कहा गया। दिल्ली में ये लेकर ट्रेनिंग दिया इलेक्शन कमीशन पहला में दिया, उस समय कुछ नहीं किया, कहा कि हम होटल का परीक्षण करेंगे। और जिस तरह से नोटबंदी एकाएक रात में घोषित किया गया, इसी तरह से एकाएक 24 तारीख को 24 जून को इलेक्शन कमीशन ने नोटबंदी का घोषणा कर दिया। एक मतदाताओं को हम जांच करेंगे, पता लगाएंगे और मतदाता कौन है जिनकी वजह से। और ये चुनाव आयोग का मामला नहीं है, हम सभी जानते हैं कि पहले चुनाव आयोग की नियुक्ति कैसे होती है। पहले चुनाव आयोग को बहाल करने में 3 सदस्यीय कमेटी होती है। एक होते थे प्रधानमंत्री, एक नेता विरोधी दल और एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कानून बदल दिया गया पहली बार 2025 में, जब चुनाव आयोग की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे, अब होंगे प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया हुआ मंत्री और नेता प्रतिपक्ष। अभी इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति में मोदी जी है, अमित शाह है और राहुल गांधी। बहुमत किसका है? बहुमत किसका है? और इसलिए कहने में कोई बुराई नहीं है कि आपका जो इलेक्शन कमीशन है वो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन कमीशन है, मोदी जी का इलेक्शन कमीशन। और उनके निशाने पर बिहार में 24 में भी चुनाव हुआ था। 24 में जितने लोग वोट दिए और जितने सांसद बने, जीतन मांझी जी बने, जीतन मांझी जी बताते कि हम भारतीय वोट से जीते हैं। मुखिया का चुनाव होता है, मैंने कई जगह देखा कि लोग निकाल करके वोटर लिस्ट भेजा करके चुनाव आयोग को देते हैं कि भाई को वोट दिया मरा हुआ था, फिर मरा हुआ लोगों का वोट हो गया, शामिल हो जाने पर मुखिया की पद समाप्त हो गई। तो क्या जीतन मांझी जी का पद समाप्त होगा? 2024 में वो वोट डाला और उसकी जांच हो रही है आज 25 में। तो 1 साल पहले 30 वोट से मांझी जी जीते, 30 वोट से मोदी जी प्रधानमंत्री बने। क्या प्रधानमंत्री रिजाइन करेंगे? बिहार के शासकों के बल पर जो चला रहे हैं, तो जांच हो। और इस जांच के निशाने पर कौन कौन है आप इसलिए आप सबको मालूम है। इंडिया गठबंधन ने घोषणा किया और घोषणा के साथ साथ झारखंड में 32 है और इंडिया गठबंधन जिसमें भाजपा मान है उसने कहा कि जो बिहार में आर्थिक सर्वे हुआ था 34% परिवार गरीब पाए गए थे। हम तो नीतीश कुमार को भी बोले थे उस समय, और उस समय नीतीश कुमार भी बोले कि संभव नहीं। 2 लाख रुपया देने के लिए कहे, वो भी आज तक नहीं हुई। अभी कह रहे कि आज मंगाइए, तो अप्लाई कीजिए। उस समय हम लोगों ने कहा था कि वृद्धा पेंशन को बढ़ा देना है, 400 रुपया वृद्धा पेंशन होता है। कूच बिहार निवासी उत्तम कुमार ब्रजवासी अमर 21 जुलाई के मंच पर शामिल होने आए थे। असम के विदेशी न्यायाधिकरण ने उन्हें गलत तरीके से एनआरसी का नोटिस भेजा था। किसी को भी हमारी नागरिकता छीनने का अधिकार नहीं है। कल बंगाल फिर से दहाड़ेगा। शहीदों के प्रति सम्मान और पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के प्रति दायित्व बोध, यही है अभिषेक बनर्जी।
शहीदों की रैली में एक दिन पहले शाम को उन्होंने कोलकाता के गीतांजलि स्टेडियम में आयोजित शिविर का दौरा किया और दूर दराज के जिलों में आए हजारों कार्यकर्ताओं के आवास और भोजन व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं में जोश भरा। भयानक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मैनागुड़ी में यह हादसा घटित हुआ। मृतक का नाम सबीनाथ दास 55 वर्ष का बताया जा रहा है। यह घटना रविवार लगभग 8 बजे मैनागुड़ी ब्लॉक के रानीहाट मोड़ के पास हुई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार सबीनाथ दास रानीहाट मोड़ बाजार में मछली बेचते थे। रविवार को भी उन्होंने मछली बेचकर घर वापसी की थी। परिवार के अनुसार घर लौटने के बाद वह फिर बाजार की ओर जा रहे थे, तभी सड़क पार करते समय एक वाहन की टक्कर से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही मैनागुड़ी थाने की पुलिस, हाईवे ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक डीएसपी अरविंदम पाल मौके पर पहुंचे। करीब 1.5 घंटे तक स्थानीय लोग पुलिस के सामने विरोध प्रदर्शन करते रहे, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं, इसलिए उन्होंने वहां एक सुरक्षित क्रॉसिंग की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। बाद में मैनागुड़ी थाने के आईसी सुबल घोष और ट्रैफिक डीएसपी के साथ बातचीत के बाद पुलिस के आश्वासन पर प्रदर्शनकारी शांत हुए और अवरोध हटाया गया। इसके बाद शव को स्थानीय टोल प्लाजा की एम्बुलेंस के जरिए मैनागुड़ी अस्पताल ले जाया गया। घटना से पूरे इलाके में भारी सनसनी फैल गई है। রাস্তাটা মানে বাইক থেকে নিয়ে যাওয়া যায়, তারপরে এখানে যে সিভিকগুলো থাকে তারা এইখানটায় মানে টাকা পয়সার অপব্যবহার করে, বুঝলেন? ঠিক আছে, শুনছেন না? আমি